हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ सैम की जो हमारी एसिड बेस केमिस्ट्री की जो बुक है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे टॉपिक्स यूनिट वाइज जो आपको बिल्कुल भी लीव नहीं करने, 101% अच्छे से करके जाने हैं पेपर के लिए। ओके, सो फर्स्ट यूनिट हमारे पास एसिड्स एंड बेसिस है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका कंजुगेट एसिड एंड बेस। यानी आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज कंजुगेट एसिड एंड बेस। तो विद एग्जांपल्स आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में ये अच्छे से करके जाना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ्स, इसमें आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे तो क्यों है उसका रीजन आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस रिलेटिव स्ट्रेंथ से आते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छे से करके जाना। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट आपको करके जाना है। नेक्स्ट आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अच्छे से करनी है फर्स्ट यूनिट। लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी है, ठीक है, थोड़ा सा समझना है, कंप्लीट टॉपिक आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपके पास है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ये तो यूनिट में से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, बट ये इनमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये तो बिल्कुल भी लीव नहीं करना। लास्ट टॉपिक है तो ये मत समझना कि हम थक गए, इसको छोड़ देते हैं। ओके, तो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपके पास एलिगम डायग्राम अच्छे से करना है, ठीक है। हाइड्रोमेटोलॉजी विद रेफरेंस टू जो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर के लिए है वो अच्छे से, साइनाइड प्रोसेस गिवन है वो अच्छे से करनी है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन में आपके पास है जोन रिफाइनिंग और मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस बहुत मॉन्स प्रोसेस जो है बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट है, MONDS मॉन्स ये वाला, ठीक है, बहुत अच्छे से करना है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। जॉन रिफाइनिंग और ये दोनों प्रोसेस बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। इसमें से ये इम्पोर्टेंट है, मीन्स ऑब्वियस है कंप्लीट तो करोगे ही, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करना होता है, तो ये तो लीव मत करना भाई, ठीक है। कोई और टॉपिक एक आधा आप लीव कर सकते हो, बट ये वाले नहीं करने आपको लीव। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट 3 जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स एस और पी की वेरिएशंस जो हैं वो अच्छे से करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, डिस्क्राइब और डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, तो ये काफ़ी अच्छे से करना है। और आपके पास जैसे ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, आयनिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये बेसिक से है जो हम बिल्कुल बेसिक ही पढ़ते हैं 11th-12th में भी, वो भी क्वेश्चन हमें थोड़े से पढ़ने हैं, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी लीव नहीं करना, 101% आएगा पेपर में इनर्ट पेयर इफेक्ट। डायगोनल रिलेशनशिप्स पे भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ही आते हैं इनसे क्वेश्चंस, ठीक है। और ऑलोट्रॉप्स जो हमारे पास कार्बन के, सल्फर के और फोस्फोरस के हमारे पास है लास्ट में, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन के इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, करने तीनों ही है, तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा। ओके, ऑलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो हमारे पास है वो अच्छे से करनी है। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 में जो आपके पास है फर्स्ट टॉपिक क्राउन इथर्स, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में कि डिस्कस अबाउट क्राउन इथर्स, उसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना, उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, तो क्राउन इथर आपको बहुत अच्छे से करना है। क्रिप्टेट्स के भी सेम है कि इन दोनों में से क्वेश्चन आता ही आता है, आपको कंप्लीट टॉपिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज से लेके इसका स्ट्रक्चर एवरीथिंग। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने मैंने अभी तक इसमें से लिखे हैं 4th यूनिट में, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्राउन इथर्स वाला और क्रिप्टेट्स वाला, यहाँ से क्वेश्चन 101% आता है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, अमोनिया वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से करना है, पैरोक्साइड भी अच्छे से करने हैं और सुपर ऑक्साइड्स भी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज पैरोक्साइड, व्हाट इज सुपर ऑक्साइड, में डिफरेंस क्या है। और एक टॉपिक रह गया आपका EDTA,
ठीक है, मैंने इसमें मेंशन नहीं कर रखा, बट आपको अच्छे से करना है। EDTA उसका स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना। ठीक है, थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज, एक दो प्रॉपर्टी आप लर्न कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए हैं वो बहुत अच्छे से करने हैं, पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इनमें से कोई भी टॉपिक लीव नहीं करना। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।